राजस्थान सरकार द्वारा धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानून के विरोध में आज मसीह समाज सहित अन्य धर्मों के लोग सड़कों पर उतर गए। इस काले कानून के विरोध में हस्बैंड स्कूल से रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में मसीह समाज और अन्य धर्म के लोगों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और इसे काला कानून बताते हुए निरस्त करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के विरोध में जो काला कानून लाया गया है, उसे किसी भी सूरत में प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सारे आईडी क्या है आपको? और जाके उनके साथ दो ना, जो बहन बेटियां परेशान है, दुखी है, वो चर्च में क्यों आ रहे हो जहाँ पे ये कहते प्रार्थना और प्रार्थना कर रहे हैं? किसी के लिए प्रार्थना करना क्या गलत है क्या? आज अगर आप परेशानी में हो, तकलीफ में हो, और अगर आपने हमको पता पड़ गया कि आप परेशानी में, हम आपको दुआ कर दी और दुआ सुनकर अगर खुदा ने आपके घर में कुछ जिस चीज से परेशान हो, आपकी दुआ सुनकर वो काम हो जाता, तो क्या गलत हो गया क्या? किसी के लिए प्रार्थना करना तो कोई पाप नहीं है। और कौन सा कानून है? इस कानून को तो हम नहीं मानते भैया। और अगर वो राज्यपाल जो भी है, उनको ये देखना चाहिए कि क्या कहते हैं, क्या हो रहा है हमारे देश में, स्टेट में। हमारी रैली का कारण यही है कि हमें हमारी दुआ करने दी जाए, हमारे चर्च को खोल दिया जाए। अगर आप हम ये कर रहे हो तो आप हम पे लागू कर रहे हो ना, तो आप सब पे करो, क्योंकि भारत देश एक का नहीं है, भारत देश सबका है। भारत देश के अंदर अगर हिंदू भी है तो मुसलमान भी है, सिख भी है या ईसाई भी है। पर हमारे को लोगों से किसी से कोई परेशानी नहीं है। पर आप अगर समानता का है तो समान सबको रखो, एक को मत काटो, क्योंकि भारत माता हमारी भी दिखती है, आप लोगों की भी है। हमारे तय कहना है। आपका नाम? रश्मि। आप बीच में आओ ना। कि राजस्थान में 2025 का एक बिल पास किया गया है जो धर्म से बाधित है। इस बिल के अगेंस्ट में मसीह समाज, अजमेर क्रिश्चियन एसोसिएशन और भीम आर्मी के सानिध्य में एक रैली अजमेर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने की योजना बनाई गई है और आज दिनांक को हम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट यहाँ पर पेश करना चाहते हैं उस बिल के अगेंस्ट। ये पोस्टर का भी कुछ किया है? हाँ, हमने इस रैली के अंदर एक पोस्ट कार्ड अभियान रैली जारी की है, जिसमें स्वयं को हर एक जन व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपने अधिकार को पोस्ट कार्ड के माध्यम से गवर्नर को अपनी स्व इच्छा जाहिर कर रहे हैं। किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम? हम पोस्ट कार्ड के द्वारा हम इस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है
और इस अधिकार का हनन किया जा रहा है और हम इस अधिकार को पूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं। आज रैली के रूप में कहाँ से लोग शामिल हुए इसमें? इस रैली में समस्त मसीह समाज और भीम आर्मी के द्वारा हमें पूर्ण सहयोग मिला है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो बिल पास किया गया है उसको निरस्त किया जाए। क्या कौन से मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि इस बिल के अंदर सबसे बड़ी त्रुटि पाई जाती है वो स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे स्वयं का अधिकार है कि हम किसी प्रकार का भी निर्णय हमारे जीवन का ले सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं दरगाह में भी जाते हैं, वो हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि दरगाह में जाने वाला व्यक्ति धर्मांतरण की परिभाषा में आता है। चर्च में आने वाला व्यक्ति भी किसी प्रकार से धर्मांतरण की परिभाषा में नहीं आता है। वे स्वयं की इच्छा और मन परिवर्तन के हिसाब से वो चर्च में आता है और उनका आने का उद्देश्य यही है कि उन्हें मन में शांति और बड़े बड़े काम उनके जीवन में होते हैं। नाम? मेरा नाम सुबोध मैथ्यू सैड। जी हाँ, क्या मामला है, किस बात को लेकर के आप जो रैली में महिला पुरुष सभी शामिल हो गए? श्रीमान महोदय, मैं सबसे पहले संविधान की पालना करते हुए जो भी दो शब्द कहूँगा संविधान की मर्यादा में कहूँगा कि भारतीय संविधान के अंदर की जो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये दायित्व दिलवाया था कि अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी जाए। आज उस अंतर्जातीय मान्यता जो विवाह किया जा रहा है उसकी मान्यता को रद्द करने के लिए ये बिल तैयार किया गया है। प्लस की जो है कि व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है उस पर पाबंदी लगाई गई है। और जो मेन मुख्य काम होता है कि सरकार का संवैधानिक रूप से सरकार चलाई जाए, तो उसके अंदर की जो मेन राजस्थान सरकार जो काम कर रही है वो मुख्य रूप से काम नहीं कर रही है। ना तो वो स्कूल के क्षेत्र में काम कर रही है, ना मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही है। मतलब कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है कि जो कि बाहरी आडंबरों को प्रोत्साहन मिलता हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, जिसका कोई विचार नहीं हो, जिसकी कोई नींव नहीं हो। और जबकि जो धर्मांतरण जो परिवर्तन का जो ये विधेयक संख्या 19/2025 जो संशोधन लेके आए हैं या नया बना रहे हैं, वो बिल्कुल आम जनता और आम पब्लिक के विरुद्ध में है। ये रैली निकाली जाए, शांतिपूर्वक निकाली जाए या प्रदर्शन किया कोई? नहीं, प्रदर्शन के लिए। नाम? लालचंद सोनी, आजाद समाज पार्टी, जिला। एक महिला को